नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। ठीक है, और आप सबको तैयारी बेहतर चल रहा होगा। ठीक है, मैं भी साथ में आशा करता हूं। ठीक है, तो चलिए आज हम फिर से वर्णिका भाग 2 वर्णिका। ठीक है, वर्णिका भाग 2 पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वर्णिका। ठीक है, वर्णिका भाग 2 पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पार्ट 5 पे। ठीक है, वर्णिका भाग 2 में बढ़ गए थे। पार्ट नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। धरती कब तक घूमेगी। कौन धरती कब तक घूमेगी, जिनका लेखक है सावर दहिया जी। ध्यान रखिएगा कौन है, सावर। ठीक है, सावर दहिया जी लेखक है। ध्यान रखिएगा, सावर दहिया जी जिनका लेखक है। ध्यान रखिएगा, ये जो भाषा, ये जो कहानी है, एक कविता है, ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। क्या राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। बार बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, कि धरती कब तक घूमेगी जो कविता है किस भाषा में लिखा गया है, तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। इसका लेखक कौन है, सावर दहिया जी लेखक है। बाकी इनका जन्म और मृत्यु जानना चाहते हैं तो हम इस पे वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, धरती कब तक घूमेगी, ठीक है, इसके हम प्रश्न संख्या 1 पर चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को प्रश्न लिया गया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आप लोग को एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम देर ना करेंगे और इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी हम जूम करके प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, चलिए इसका प्रश्न संख्या 1 आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 कहता है सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता, इस कहानी का पात्र ध्यान रखिएगा, एक सीता महिला करके रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आप लोग के साथ में। ठीक है, सीता का चरित्रण अगर हम करते हैं तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका उत्तर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं कि सीता एक विधवा ठीक है, विधवा पर सहिष्णु महिला थी। ध्यान रखिएगा, सीता जो है एक विधवा महिला रहती है। ठीक है, वह बहुओं की, ठीक है, बहुओं के विषाक्त बातों का, ठीक है, विषाक्त बातों का कभी उत्तर नहीं देती थी। ध्यान रखिएगा, विषाक्त का मतलब होता है बिख वाली बातें। ठीक है, जो सीता का बहू रहती है बहुत बड़ी मतलब इनको बोलती है, बहुत बिख भरा बातें बोलती हैं, लेकिन बेचारी उसका उत्तर कभी नहीं ये देती है। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जल्दी से कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे कर देखेंगे। कहते हैं कि वह अपने हद को पत्थर कर अपने ही घर में वीराना बनकर, ठीक है, रह रही थी। ध्यान रखिएगा, वो अपने ही घर में, ठीक है, सीता अपने ही घर में अपने पुतों की बातों को सुन करके, बेटाओं की बातों को सुन करके अपने हृदय को, ठीक है, अपने हृदय को क्या पत्थर, ठीक है, पत्थर बना करके अपने ही घर में रह रही थी। ध्यान रखिएगा, बेटों ने उसे एक महीने, ठीक है, एक महीने पाली पर रखा तो वह कुछ नहीं बोला। पर जब उसे 50 रुपया प्रति माह देने की बात बेटों ने बिना उससे राय लिए ही तय कर दी तो, ठीक है, उसका स्वाभिमान जगा और वह घर से निकल पड़ी। ध्यान रखिए, अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा, जो सीता का बेटा होता है, सीता का बेटा पहले इसको पाली बांधता है। पाली का मतलब होता है पारी। ठीक है, आज इसके के यहाँ खाना है तो कल इसके के यहाँ खाना है, परसों इसको के यहाँ खाना है। पाली उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको बेटा क्या होता है कि बेटन जो होता है, इसको जो सीता का बेटा होता है, उस अपने ही माँ को घर में पारी बांध के रखा हुआ था। बेचारी फिर भी कुछ नहीं बोलता था। 1 महीना यहाँ रहना, 1 महीना यहाँ रहना, 1 दिन यहाँ खाना, 1 दिन यहाँ खाना। ठीक है, इस प्रकार से करके रखा हुआ था। बेचारी कुछ नहीं बोलता था। लेकिन अत्याचार तो तब हुआ जब सीता का ही बेटा जो था, ठीक है, वो अपने ही माँ को, ठीक है, 50 रुपये प्रति माह देने की बात कर दी, और भी बिना इनसे राय लिए हुए। जब ये बात को सुनता है सीता, उसका स्वाभिमान जो होता है जगता है, और वो क्या करता है कि वो घर को छोड़ करके, ठीक है, बिना बेटे को बताए निकल पड़ता है। ठीक है, निकल पड़ता है। इस प्रकार सीता दुख है ना, सुख दुख में, ठीक है, समरण रहने वाली शांत प्रकृति की, ठीक है, स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय प्रकृति की महिला है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग देखने को मिलेगा। सीता जो होती है घर से निकल पड़ती है, और इसी को मतलब कहा जाता है कि जो सीता है, सीता एक क्या है, निश्चय प्राकृतिक महिला थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महिला है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को 1 नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया लगा होगा। ठीक है, अगर आप लोग को बढ़िया लगा होगा तो एक बार थम्स अप जरूर कीजिएगा हमारे लिए। ठीक है, और चलिए हम प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आपको नीचे प्रश्न संख्या 2 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं देर नहीं करूँगा। ठीक है, प्रश्न संख्या से 2 देखेंगे हम। बहुत ही अच्छे कहानी ये भी है, प्रश्न आप लोग को ये भी है।
धरती कब तक घूमेगी, ठीक है, कहानी के शीर्षक ठीक है, शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करें। कहता है कि जो धरती कब तक घूमेगी, जो कहानी का शीर्षकता है, ठीक है ना, इसको सार्थक करना है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, आइए, ठीक है, इसका उत्तर समझ लेते हैं। यहाँ उत्तर आप लोग को देखने को मिलेगा। कहता है कि इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना, है ना, घटना प्रधान है। ध्यान रखिएगा, इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी का घटना है, प्रधान यही है, ठीक है। सीता अपने बेटों और उसने अधिक बहुओं, ठीक है, अधिक बहुओं का विष सहते सहते परेशान हो जाती है। उसने अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जो सीता रहती है, सीता अपना बेटा को और बहू की बातें सुनते सुनते, विष सुनते सुनते बेचारी बहुत परेशान हुआ रहती है, ठीक है। उसे अपना पूर्व का जो जीवन स्मरण हो जाता है, ठीक है। साथ ही उसने आकाश की ओर दृश्य देखकर, है ना, उठाकर देखी और फिर धरती की ओर देखकर महसूस की है ना, किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भारी हुई है। ध्यान रखिएगा, जो सीता जो महिला थी, सीता एक बार क्या होता है कि एक बार आकाश की ओर ताकती है और कहती है कि एक बार आकाश और धरती को ताकती है और वो कहती है कि जो आकाश और धरती के बीच में जो रह रहा मनुष्य है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, उसे वहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर घुटन महसूस है। क्या है, घुटन भरी हुई है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 रोटियाँ ही सब कुछ नहीं, इसके अलावे भी कुछ तो है ना। कहता है कि 2 रोटियाँ ही सब कुछ थोड़े हैं, इसके अलावे भी तो कुछ है, और वही अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भोगने को बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती कब तक है, सीता को आशा है कि, ठीक है, धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी, अतः ये शीर्षक का सार्थक है। ध्यान रखिएगा, सीता कहती है कि जो पृथ्वी और धरती के बीच में एक ही चीज़ छुपा हुआ है, ठीक है, वो क्या है, बस घुटन महसूस है, ठीक है। पृथ्वी और धरती के बीच में जो रह रहा मनुष्य है, उसे सिर्फ और सिर्फ घुटन महसूस है। 2 वक्त की रोटी ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये इसका यही कहना है। और फिर कहता है कि आखिर धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। शायद आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को बुरी तरह से याद होगा, ठीक है। तो चलिए, प्रश्न संख्या आप लोग को 3 आप लोग को सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप लोग एकदम बढ़िया से नोट करके लिखिए, ठीक है। आप अपने एग्जाम में इसको, ठीक है, समझ के लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसी प्रकार से प्रश्न आए तो आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही विचित्र आप लोगों को मिलेगा प्रश्न संख्या 3, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, कहता है कि इस समय, ठीक है, इस समय उसकी आँखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। हाँ, प्रसंग व्याख्या करें, प्रसंग लिखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रसंग में व्याख्या करना है। तो प्रसंग में व्याख्या हम देखेंगे, कहता है इसका उत्तर प्रस्तुत पंक्तियाँ, ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियाँ सिद्ध अस्त्र, ठीक है, सिद्ध अस्त्र कथाकार सावरदैया की लेखनी से अस्युत धरती कब तक घूमेगी कहानी से उद्धत है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बेटे और बहू के विषमता वातावरण में रहने वाली सीता, ठीक है, रहते सीता प्राय अर्ध, ठीक है, अर्ध भिक्षुबद्ध, ठीक है, अर्ध भिक्षुबद्ध हो चुकी थी, ठीक है। उसे धरती और आकाश, ठीक है, संकुचित, ठीक है, संकुचित दिख पड़ रहे थे, क्योंकि मन की भाव ही मनुष्य, है ना, मनुष्य बाह्य प्रकृति में देखता है। ध्यान रखिएगा, घर में, ठीक है, घर के घुटने ने उसे मानसिक अवस्था बना दिया था। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं कि जो ये सावरदैया द्वारा लिखा गया धरती कब तक घूमेगी, इसमें सीधा भिक्षुणी हो जाती है। क्या हो जाती है? भिक्षुणी हो जाती है। भिक्षुणी का मतलब जाता है भिक्षा मांगने वाली हो जाती है, ठीक है। और वो अपने ही घर में, ठीक है ना, अपने ही घर में एकदम मतलब घुटन सा महसूस करती है। ध्यान रखिए, घुटन सा महसूस करती है और वो मानसिक से मतलब कुछ पागल टाइप पे हो जाती है। ध्यान रखिएगा, महीने पाली बदल कर तो उसे
5 वर्षों की लंबी अवधि काट ली, पर 50 रुपया प्रति माह देने की बात से वह तिल मिला उठी और कठोर निर्णय, ठीक ना, निर्णय ना लेते हुए अपने कुछ फटे पुराने कपड़े लेकर उसे, ठीक ना, उस घुटन भरे घर से तो निकल पड़ी। इस समय मन शांत और हृदय उद्वेग रहा था। ध्यान रखिएगा, जो इसके साथ घटनाओं घट रहा था, ये 5 वर्ष से आ रहा था, 5 वर्ष से घटना घटते हुए आ रहा था। 5 वर्ष से इसको पाली बदल बदल के बेटों ने, ठीक है, खाना खिला रहा था, बातें काम करवा रहा था, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब 50 रुपया की प्रति माह इसको बांध दिया जाता है कि तुम ये काम करो, तुमको 50 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसमें सीता के बहुत आत्मसम्मान पे बहुत ठेस पहुंचती है और ये पूरी गुस्सा में होकर के घर से निकल पड़ती है, अपने फटे पुराने कपड़ा को लेकर के निकल पड़ती है, ठीक है। और जब निकलती है तो इसका जो मन होता है वो शांत और हृदय, ठीक है, उद्वेग में रहता है। उसकी आँखों के आगे, ठीक है, अभी न तो अंधेरा था और न ही धरती आकाश के बीच घुटन। जब ही जैसे ही घर से निकलती है, जैसे ही उसको जो जितने भी मतलब तकलीफ थी कह सकते हैं पूरी हो गया, और न उसको घुटन महसूस हो रहा था क्योंकि अब वो घर से बाहर आ गई थी, ठीक है ना। निर्मल हो गया, प्राकृतिक भी वैसे ही दिख रही है, जैसे प्रकृति थी उसी प्रकार से इसको दिखने लगी है, ठीक है। ये बहुत थोड़ी सी प्रसंग था तो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, ठीक है, वीडियो भी लंबा होते जा रहा है। इससे में अगर आप लोग घबराइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। मात्र आपको जो क्वेश्चन है सब आप लोग को ध्यान रखिएगा, बिहार बोर्ड में पूछे गया प्रश्न है 2022 में, ठीक है, ये प्रश्न आया था। अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं जा करके, ठीक है, 2022 का, ठीक है, पेपर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप लोग को ये प्रश्न मिलेगा देखने को, ठीक है। इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, लंबा थोड़ी सी लंबा है लेकिन क्या कीजिएगा, ठीक है, लिखना तो होता है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 4 पे बात करते हैं। 3 आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा और नोट भी कर लीजिएगा, इसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं कि हमको PDF मिले, देखिए मैं आप लोग के सामने एक नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, 9525, ठीक है, 3848, ठीक है, 93, इस नंबर पे, ठीक है, 93, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग हाई लिख दीजिए, ठीक है, हाई लिख करके सेंड कीजिए, ठीक है। आपको इस पे PDF दे दिया जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो इस नंबर को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको काम आ जाए। चलिए प्रश्न संख्या हम 4 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 4 आप लोग नीचे दिखाई दे रहा होगा कि सीता क्यों सोचकर घर से निकल पड़ी। अभी जस्ट कहानी में बात किए हैं, फिर से अभी यही प्रश्न को हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी को हम हल करेंगे भी, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। देखिए उत्तर कहता है कि प्रति माह 50 रुपया देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुई। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी और रोटी खा लूँगी, ठीक है। यह सोचकर वह घुटन में घर से निकल पड़ी। ध्यान रखिएगा, सीता के जब अभी मैंने पीछे भी बताया था कि जो सीता थी, सीता का अपने बेटे ने ही इसको 50 रुपया प्रति माह क्या कर दिया था, बांध दिया था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सीता को कितने रुपया का, है ना, प्रति माह वेतन बांधा गया था। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा तो 50 रुपया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही बढ़िया आप लोगों को यहाँ से पूछा जाता है और बहुत बार आप लोग को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 पे बात करते हैं। 50 रुपया के चलते जब उसको 50 रुपया दिया गया तो मतलब वो क्या हुआ था, वो भाग गया था, क्योंकि उसको पता था कि जब हमको 50 रुपया कमानी है तो हम कहीं भी कमा लेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 पे बात कर लेते हैं। सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है, ठीक है, किससे तुलना करती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए ध्यान से। कहता है कि बच्चों का खेल माई रोटी दे, भिखारिन आती है और कहानी है माई रोटी दे। अंदर से, ठीक है, अंदर से उत्तर मिलता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता भी अपने को इस भिखारिनी जैसी मानती है, ठीक है। इसे भी महीना पूरे होते ही वही आदेश सुनाई देती है। ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको इसको, ठीक है। इसमें सीता को एक कहानी थी, सीता को एक कहानी सुन रही थी, बताती है, ठीक है, कि माई रोटी दे। क्या माई रोटी दे एक भिखारिनी होती है कहानी में, इस कहानी का पात्र होती है, ठीक है। इस कहानी का ही कहानी इसमें, ध्यान रखिएगा,
इस कहानी जो आप लोग धरती कब तक घूमेगी, इसका कहानी, इसमें कहानी कहा जाता है एक कि माई माई रोटी दे, है ना। जब भिखारनी का रोल देती है, भिखारनी कहती है, ठीक है, तो उसका घर से आवाज़ आती है कि अब क्या होता है कि इसका अंदर से आवाज़ उत्तर मिलता है कि यह घर छोड़ अब दूसरे घर जा, ठीक है। उसी प्रकार सीता के साथ भी होती थी, क्योंकि इसका बेटा जो था पाली बांधा था, क्या पाली बांधा हुआ था। पाली बांधा हुआ था तो होता था क्या कि अगर कोई किसी प्रकार से, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी प्रकार से मान लीजिए किसी एक मंथ हो गया, ठीक है, एक मंथ बीत गया, अगला बार में जाता था उसके यहाँ तो बोलता था कि हमारा यहाँ का पाली पूरा हो गया, आप उसके घर में जा सकती हो। उसी प्रकार से अपने को भिखारी जैसी मानती थी कौन, सीता, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर हम एक बात बता देना चाहते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, तो हो सके अपने भाषा में लिखिए, ठीक है, क्या अपनी भाषा में लिखिए ताकि आप लोग को ना समझ में आए, एग्ज़ाम में बढ़िया से लिख सके, क्योंकि किताबी भाषा ऐसे होते हैं जो आप लोग को भी नहीं समझ में आता है, ध्यान रखिएगा। तो कि हम तो यहाँ पर आप लोग को बताते हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि बता दिया जाता है तोड़ा जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि कुछ अपने अपनी भाषाओं में भी लिखा कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को कुछ समझ में आए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही विचित्र कहानी अभी आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है, बहुत बार इस चीज़ को पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। मानिए कि यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएगा, भी आई ना होता है, कहते हैं ना कि भी आई है, उसी प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा भी आई है हो गया है। तो चलिए कहते सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है, इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर, सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से अपेक्षित हो गई है। बात बात पर उसे मात्र 2 रोटियों के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। इससे वह, ठीक ना, श्रद्धा अपमानित महसूस करती है। इसे लगता है कि धरती आकाश, है ना, सिमट कर बहुत, ठीक है, यहाँ पर बहुत होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर बहुत होनी चाहिए, बहुत छोटा हो गया है, इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। ध्यान रखिएगा, सीता एक विधवा औरत रहती है, ये अपनी बहू और बेटों की बात को सुन करके बहुत, मतलब इसको बहुत दर्द होता है, ठीक है, और इसको लगता है कि अब धरती और आकाश जो है ना एक छोटी सी सिमट के कागज़ की तरह हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं अपने भाषा में बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, आप अपने भाषा में लिखिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चर्चा कर लेते हैं। 7 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सामने आप लोग के है, ठीक है, रख दिया गया है सामने ही 7। यहाँ पर कहता है कि पाली बदलने पर बच्चों की खुशी, माता पिता की नाखुशी का कारण क्या था, नगर कहानी शीर्षक के आधार पर, ठीक है, क्या करें, बताएं। ध्यान रखिएगा, क्या करना है, बताना है। इसका उत्तर देखेंगे बच्चों के, ठीक है, बच्चों के निष्कुल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, निष्कुल्प से हद में अपनी दादी के लिए प्यार है। अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर, ठीक है, हर्षित होकर उसके पास आते और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगी, ठीक है, खाएंगी, हम साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का सानिध्य और प्यार आनंददायक था, ठीक है, अतः वे खुशी होते पर, है ना, ठीक है, उसने माँ अपनी, है ना, उसने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है लिखने में, टाइपिंग करने में, ठीक है, होता है क्या, कहता है कि उसने अपनी माँ को भार समझते थे, इसलिए, ठीक है, वे नाखुश होते थे। ध्यान रखिएगा, जब दादी का पारी बदलता था, बच्चा दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, दादी भी बच्चा से प्यार करता है, सभी जगह का नियम है। जो आजकल के बहुआँ होती है ना, बहू जो होती है बड़ी खतरीन आ रही है आजकल के ज़माना में, ठीक है, तो बहू तो कैसो हो, लेकिन उसका दादा दादी जो होते हैं अपने पोता पोती के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब खुश दिखाते हैं, ठीक है, चाहे उनको बहू कुछ करे बोले, ठीक है, लेकिन जो दादा दादी ऐसे चीज़ होते हैं ना कि अपना बाल बच्चा को छोड़ना नहीं चाहते, अपना पोता पोती को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, चाहे कितनों बहू बोलते रहे। उसी प्रकार से इसमें आप लोग को सीता को देखने को मिलेगा। जब पाली बदलता था और बच्चे के घर में जब दादी पहुंची थी, तो दादी बच्चों को खुश होकर के बोलती थी कि आज से दादी मेरे के यहाँ खाएगी, ठीक है, और मैं भी दादी के साथ खाऊंगा। लेकिन उसको माता जो होती हैं, जो बहू होती है सीता के, बहुत ही खचलीन होती है, ठीक है। मैं इस कहानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझिए बढ़िया से, इसका उत्तर दीजिए। और अगर आप शिक्षित हैं तो ये सब
सब बातों को बिल्कुल, ठीक है, आप लोग इस बातों को बिल्कुल हटा के फेंक दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में माँ, आप लोग को ध्यान रखिएगा, माता पिता गुरु, ठीक है, इसके बाद इस दुनिया में कोई नहीं आपके साथ होने वाला है। माता हर समय आपकी भलाई सोचेगा, पिता हर समय आपकी भलाई सोचेगा, गुरु आपको हर समय शिक्षा के माध्यम से बतलाना चाहेगा और कुछ अच्छी बात बताएगा। उसके बाद दुनिया में आपको भाई या आपको दोस्त या आपको सखी, दुनिया में कोई नहीं होने वाला है मेरे दोस्तों, ठीक है, समझ लीजिएगा। इसलिए 3 चीज़, माता पिता और गुरु, ठीक है, इसके सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर, ठीक है, 7 करवा दिए हैं, अब 8 पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। 8 वाला PDF हुआ का नहीं गया जी, अच्छा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मैं 7 1 से लेकर के, ठीक है, 7 तक ही प्रश्न लिया था और 7 तक मैंने हल भी कर दिया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो बहुत ही बेहतर लगेगा, ठीक है। और साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी में आप काफ़ी कमज़ोर हैं तो ठीक है, अगर हिंदी के बुक नहीं पढ़े हैं, चाहे आप लोग काफ़ी कमज़ोर हैं, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बारी बारी आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के सारी वीडियो को देख लीजिए। आपको हिंदी बिल्कुल किताब से आप लोग यहाँ पर से नंबर उठा सकते हैं। साथ ही हिंदी व्याकरण के लिए हम बात करेंगे, बहुत जल्द ही प्रश्न लेकर के आएंगे, उसको ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, ठीक है, कुछ बताने का प्रयास करेंगे हिंदी व्याकरण से, क्या हिंदी व्याकरण। और इंग्लिश क्लास 10 में इंग्लिश जो होता है ना, इंग्लिश लोग पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का नंबर जुड़ता ही नहीं है, तो क्यों पढ़े। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंग्लिश आगे जाकर के 12th में आप लोग को बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए इंग्लिश पर ध्यान दीजिए। हम इंग्लिश भी पढ़ाए हैं, ठीक है, इंग्लिश वाला चैप्टर को जाकर के इंग्लिश में प्ले लिस्ट पर जाइए और जाकर के उसको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्तों, ठीक है।